केशव बलिराम हेनक्वेवर, उनके समक्ष डॉक्टर जी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय चिकित्सक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापक थे। हेनक्वेवर ने 1925 में हिंदुओं के अलगाव के आधार पर हिंदू राष्ट्र निर्माण का इरादा रखा था। नागपुर आरआरएस की स्थापना में की थी। हेनक्वेवर का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ। तेलुगु देशरा तुर्कियावादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता बलिराम पंत हेनक्वेवर और रेवतीबाई थे, जिनमें मामूली सरदार शामिल थे। जब हेनक्वेवर 63 वर्ष के थे तब उनके माता पिता दोनों की 1902 की प्लेग महामारी में मृत्यु हो गई। हेनक्वेवर के चाचा ने सुनिश्चित किया कि उनकी शिक्षा अच्छी हो और बीएस मुझे युवा हेनक्वेवर को संरक्षक और पिता तत्कालिका बन गए। उन्होंने नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा जारी किए गए कानून का उल्लंघन करते हुए देखा गया। वंदे मातरम गाते हुए निष्कासित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई यवतमाल के राष्ट्रीय विद्यालय और बाद में पुणे में करना पड़ा। मान्यता पास करने के बाद उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए 1910 में बीएस मुझे राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, जो बाद में हिंदू महासभा के अध्यक्ष द्वारा कोलकाता भेजा गया। जून 1916 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज से एलएलएमएस परीक्षा दावा लेने के बाद वे 1 साल की संस्थान पूरी की और 1917 में एक चिकित्सक के रूप में नागपुर लौट आए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद हेनक्वेवर बंगाल में अनुशीलन समिति में शामिल हो गए, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के लेखन से गहराई से प्रभावित था। हिंदू प्रतीकवाद में निहित इस समूह में हेनक्वेवर को महोत्सव आरआरएस के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हेनक्वेवर विनायक दामोदर सावरकर के पाठ हिंदुओं से भी काफी प्रभावित थे। डॉक्टर हेनक्वेवर समर्थक रामदास के दसबोध और लोकमान्य तिलक गीत रहस्य से भी बहुत प्रभावित थे। उनके साथी बार बार तुकाराम में उदाहरण होते थे। हेनक्वेवर ने 1920 में दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हिस्सा तो ले लिया, लेकिन उनकी पार्टी और राजनीति से उनका मोह भंग हो गया। वह पार्टी के स्वयंसेवक प्रभाग हिंदुस्तानी सेवा दल को कांग्रेस सेवा दल के पूर्वज थे, सक्रिय सदस्य थे। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, बाबा राव सावरकर, श्री अरबिंदो और बीएस मुझे के लेखन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मैजिनी और अन्य सौदानिधि सिद्धांतों को भी पढ़े। उनका मानना था कि बौद्धों की संस्कृति और धार्मिक विरासत भारतीय राष्ट्र का आधार होनी चाहिए। हेनक्वेवर ने 1925 में विजयदशमी हिंदू समुदाय को अपने संस्कृति और आध्यात्मिक आंदोलन के लिए एकजुटता दिखाने और इससे एकजुट भारत के लिए पुणे स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्देश्य आरआरएस की स्थापना से एक उपकरण बनाना है। हेनक्वेवर ने अपने हिंदू संगठन को राष्ट्रीय शब्द की सलाह दी, क्योंकि वह राष्ट्र के साथ हिंदू पहचान को फिर से स्थापित करना चाहते थे। हेनक्वेवर ने 1936 में राष्ट्र सेविका समिति एकजुट संगठन की एक महिला शाखा की स्थापना का समर्थन किया। आंदोलन में भाग लेने वालों को स्वयंसेवक कहा गया था। पारंपरिक स्वयंसेवक में भैयाजी दानी, बाबा साहेब आप्टे, एमएस गोवालकर, बाला साहेब देवरास और मधुकर राव भगत सहित अन्य शामिल थे। नागपुर और आसपास की छात्रावासों में बढ़ोतरी हो रही थी और जल्दी अन्य पात्रों में भी लगा। हेनक्वेवर ने कई स्थानों पर जाकर युवाओं को संघ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनके सभी दोस्त उन्हें डॉक्टर जी से प्यार करने लगे। जीवन के बाद के वर्षों में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। वह अक्सर पुराने दर्द से पीड़ित रहती थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। एमएस गोवालकर को फिर से शुरू किया गया, जो बाद में उनके बाद आरआरएस के सरचालक बने। जनवरी 1940 में बिहार के लिए उन्हें हॉट स्प्रिंग उपचार दिया गया, राजगिरी ले जाया गया। उन्होंने 1940 वार्षिक संत शिक्षा वर्ग में भाग लिया, जहां उन्होंने स्वयंसेवक को अपना अंतिम संदेश देते हुए कहा, मैं आज अपनी आंखों के सामने एक लघु हिंदू राष्ट्र देख रहा हूँ। सुबह उनकी मृत्यु हो गई। 21 जून 1940 को नागपुर में उनका अंतिम संस्कार नागपुर के रेशमबाग इलाके में किया गया, जिसके बाद में हेनक्वेवर स्मृति मंदिर के रूप में विकसित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वल्लभ ने 1999 में अपनी स्मृति के दौरान एक डाक टिकट में हेनक्वेवर को एक महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपति के रूप में वर्णित किया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हेनक्वेवर के दौरान अपना भाषण दिया था। भारत माता का एक महान पुत्र बताया गया था। नागपुर में हेनक्वेवर के जन्म स्थान की यात्रा है।